दोस्तों लगभग 50 साल पहले मार्च 1971 में इंडिया की मदद से बांग्लादेश के फाउंडर्स ने खुद से रिच और ज़्यादा पावरफुल कंट्री पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। इस देश का जन्म फैमीन और वॉर के साथ हुआ था, जिसके दौरान लाखों लोग या तो पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए थे या इंडिया माइग्रेट कर गए थे। उस समय पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, जिसका ये मानना था कि बांग्लादेश एक सक्सेसफुल नेशन कभी नहीं बन पाएगा। हेनरी किसिंगर, जो तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बांग्लादेश को बास्केट केस कहा था। कुछ समय पहले बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा पिछले कुछ सालों में ग्रो करते हुए $2227 तक आ पहुंची है। 1971 के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिच था। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा रिचर है। इस चेंज पर टिप्पणी करते हुए एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यदि रियलिटीज़ को देखा जाए तो इस बात की संभावना है कि हम बांग्लादेश से 2030 में फाइनेंशियल एड लेते हुए नजर आएंगे। ये इंडिया के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो आज इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2191 है, बांग्लादेश से कम। कोविड के दौरान भी बांग्लादेश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तारीफ दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस ने की। अप्रैल 2021 में वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कोविड अनसर्टेनिटीज के बावजूद कोविड का इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है। रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि पैंडेमिक के दौरान बांग्लादेश ने बेस्ट वे में परफॉर्म करते हुए ऐसे स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए जिससे कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद भी लोग एम्प्लॉयड बने रहें। दोस्तों, हमारे आज के डिस्कशन का एम बांग्लादेश के इसी इकोनॉमिक बूस्ट को समझना है। हम आज जानेंगे कैसे बांग्लादेश ने कई डिफिकल्टीज के बावजूद खुद को आज इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया जैसी सुपर पावर का कॉम्पिटिटर बना दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, बांग्लादेश के ग्लोबल इमेज में पिछले कुछ सालों में एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा सकता है। एक समय पे जिस देश को पॉवर्टी और हंगर का पिटोम माना जाता था, आज अपने जीडीपी ग्रोथ के स्टेडी सक्सेस के कारण उसे एक हार्ड वर्किंग एंटरप्राइज का सिंबल माना जा रहा है। बांग्लादेश में आए इन चेंजेस के पीछे का प्राइम रीजन है वहाँ का प्रूडेंट इकोनॉमिक गवर्नेंस। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपना बेस बनाते हुए बांग्लादेश की इकॉनमी पिछले 50 सालों में 271 टाइम्स इंक्रीज हुई है। बांग्लादेश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उसके एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट को भी दर्शाता है। इस देश ने अपने बजट डेफिसिट को जीडीपी के 5% से भी कम कर लिया। पब्लिक एक्सपेंडिंग को लिमिट करते हुए बांग्लादेश ने प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल सिस्टम से बोरोइंग और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका दिया है। फिस्कल प्रूडेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ने बांग्लादेश की पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने में अहम भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सपेंशन इन सर्विसेज सेक्टर, एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, और रेमिटेंसेज सेंड बाय माइग्रेंट वर्कर्स। इसके अलावा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ने भी बांग्लादेश की इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद की है। 1971 में बांग्लादेश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% हुआ करता था, वहीं इंडस्ट्री सेक्टर का 13% और सर्विसेज सेक्टर 37% कंट्रीब्यूट करते थे। 2020 में ये स्ट्रक्चर चेंज होकर एग्रीकल्चर 13.3%, इंडस्ट्री 51.3% और सर्विस सेक्टर 37% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों, यदि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश ने ये शिफ्ट इनपुट मार्केट के लिबरलाइजेशन और इरिगेशन के एक्सपेंशन से हासिल किया है। इसके साथ फार्मर्स को इंकरेज कर न्यू सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करवाई गई है। पिछले 35 ईयर्स में बांग्लादेश ने फिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में भी खुद को एक्सप्लोर किया है। अपने इंडिपेंडेंस के समय बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल बेस रिमार्केबली लो था, बट 1970s और 1980s में बांग्लादेश ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंसिडरेबल ग्रोथ विटनेस की है। गवर्नमेंट द्वारा अपने मार्केट पॉलिसी को फॉलो करने से 1990s में एक अप्रिशिएबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिला। यदि कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश आज भी अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेंटेन करने में कामयाब है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजर ग्रोथ ड्राइवर बांग्लादेश का आरएमजी सेक्टर है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। दोस्तों, बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज 4.5 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ फार्मास्यूटिकल्स, लेदर गुड्स, शिप बिल्डिंग और ब्रेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, सेरेमिक्स,
फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है। दोस्तों, बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉटेज, माइनर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बांग्लादेश में शिप बिल्डिंग सेक्टर ने मेजर बूस्ट देखा है। शिप कंस्ट्रक्शन के डोमेन में बांग्लादेश का चिटागोंग रीजन आज एशिया के टॉप लोकेशंस में से एक है। बांग्लादेश की इकॉनमी का 12% शेयर सिर्फ इसी रीजन में जनरेट होता है। चिटागोंग में मौजूद कंपनीज जैसे वेस्टर्न शिपयार्ड ने डेनमार्क, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, जर्मनी, केन्या और इंडिया को शिप्स एक्सपोर्ट किए हैं। चिटागोंग की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज द्वारा हर साल लगभग $400 मिलियन जनरेट किए जाते हैं। शिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश का आने वाले सालों में $4 बिलियन तक के एक्सपोर्ट का टारगेट है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश ने एक वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। इन रिफॉर्म्स के तहत ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और FDI प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। सर्विसेज सेक्टर का लिबरलाइजेशन, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सेक्टर्स का बांग्लादेश के लिए क्रूशल रहा। दोस्तों, जहां 1972 से 1973 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट केवल $380 मिलियन था, वहीं 2018 से 19 में ये 10 टाइम्स इंक्रीज होकर $40.5 बिलियन तक जा पहुंचा है। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का 82% योगदान है। RMG सेक्टर ने बांग्लादेश की इकॉनमी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। पहला, फॉरेन एड पे डिपेंडेंसी कम करते हुए आज बांग्लादेश एक्सपोर्ट अर्निंग पे रिलाई करने लगा है। दूसरा, प्राइमरी गुड्स की जगह आज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। तीसरा, फीमेल वर्कफोर्स को वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के साथ इसने देश में विमेन एम्पावरमेंट में अहम भूमिका निभाई है। एक लेबर सरप्लस कंट्री होने की वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ बांग्लादेशीज आज दूसरे देशों में रह रहे हैं। फरवरी 2021 तक लगभग 13 मिलियन वर्कर्स दूसरे देशों में काम कर रहे थे। इन माइग्रेंट्स की वजह से बांग्लादेश में रेमिटेंसेस का भी ह्यूज फ्लो है। 1980 में $339 मिलियन से बढ़कर आज ये रेमिटेंसेस $21.7 बिलियन तक जा पहुंचे हैं। एक्सपोर्ट के साथ इन रेमिटेंसेस ने भी देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को इंक्रीज करने में हेल्प किया है। दोस्तों, इस ग्रोथ के साथ बांग्लादेश ने पॉवर्टी रिडक्शन में भी सक्सेस अचीव किया है। 1971 में जहां देश में पॉवर्टी रेट 80% हुआ करता था, आज बांग्लादेश ने इसे रिड्यूस कर 22% कर लिया है। यदि सोशल इंडिकेटर्स पर ध्यान दें तो बांग्लादेश के एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा जा सकता है। पहले के 3% से कंपेयर्ड आज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.1% है। वहीं बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1971 में 46 ईयर्स हुआ करती थी, जो आज 73 ईयर्स तक जा पहुंची है। इसके साथ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखा गया है। दोस्तों, बांग्लादेश ने हेल्थ और न्यूट्रिशन में भी कंसिडरेबल सक्सेस अचीव किया है। ड्रिंकिंग वाटर, बेटर यूज एंड एक्सेस ऑफ टॉयलेट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और ऐसे कई बेसिक नेसेसिटीज़ जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की सपोर्ट हैं, बांग्लादेश ने हर एक डोमेन पे फोकस किया है। बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1990 में 0.394 हुआ करता था, आज 0.632 तक जा पहुंचा है। कोविड के दौरान भी बांग्लादेश ने मैच्योरली एक्ट किया। यदि बांग्लादेश के स्टिमुलस पैकेज को देखा जाए तो उसकी GDP के टर्म्स में इंडिया के पैकेज से भी कई ज़्यादा था। शेख हसीना गवर्नमेंट ने नीड को समझते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्टिमुलस पैकेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। SMEs, हैवी इंडस्ट्रीज, RMG सेक्टर और दूसरे इंडस्ट्रीज को कोविड इंसेंटिव्स एक फेज मैनर में दिया गया। दोस्तों, डिजिटल बांग्लादेश, जिसका एम एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना है, आज न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट और डिजिटल फाइनेंस मैनेजमेंट में उन्हें इंक्लूड कर रहा है। बांग्लादेश ने लगभग 2 डजन कोविड स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए, जिसके अंडर 1.24 ट्रिलियन टका रिलीज किया गया। ये बांग्लादेश की GDP का 4.4% है। इसके अंडर कई स्टेप्स थे, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को वेज बिल पे करने के लिए 50 बिलियन टका, फैक्ट्री ओनर्स को 2% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लोन, CMSME को वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स को 200 बिलियन टका, जिसे 9% इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, जिसका 5% बोरोवर पे करेंगे और 4% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इन स्टिमुलस के सक्सेस के पीछे इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट भी है, जिसने अफेक्टेड इंडस्ट्रीज के साथ साथ फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है।
दोस्तों, इस ग्रोथ के बाद भी बांग्लादेश आज कई इश्यूज को फेस कर रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट, पुअर इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज शामिल है। अपने स्टिमुलस पैकेजेस के बावजूद कोविड के बाद बांग्लादेश के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को बनाए रखने के लिए इन इश्यूज पे फोकस करना बांग्लादेश के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ बांग्लादेश को आज ज़रूरत है कि वो खुद को वियतनाम जैसे देशों के अगेंस्ट एक बेंचमार्क साबित करे, जो ना सिर्फ चाइना सेंट्रिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट है, बल्कि यूरोपियन यूनियन से एफटीए का सिग्नेटरी भी है। फिर भी पिछले 50 सालों की कहानी को देख ये माना जा सकता है कि 160 मिलियन की आबादी से ज़्यादा वाला ये देश, जो वेटिकन सिटी से भी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, आने वाले समय में साउथ एशिया के इकोनॉमिक सक्सेस में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश की इकॉनमी को लेके आपका क्या ओपिनियन है? इस इकॉनमी का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन दिला सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।